बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 12, इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। आज का जो बच्चों हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने दो चीज़ें हैं जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको वेरीफाई भी करना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है। इसका मतलब है कि हमारे आज के एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट होंगे, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर होंगे उसमें हम 2 to 1 लाइन, 4 to 1 लाइन एंड 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसमें 1 to 4 एंड 1 to 8 लाइन डी मल्टीप्लेक्सर, इसको हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हम होगा इम्प्लीमेंटेशन वो लॉजिक गेट्स की फॉर्म में भी हम देखेंगे और इसके अलावा हम आईसी की मदद से भी देखेंगे। कुछ टास्क जो होंगे हम लॉजिक गेट्स की मदद से परफॉर्म करेंगे और कुछ टास्क हम आईसी की मदद से भी परफॉर्म करेंगे। और आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसमें कुछ पोर्शन मैं इसका भी डालूँगा कि आपने कोई सर्किट जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करना विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर वो कैसे किया जा सकता है। इसलिए जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है इसको ज़रा ध्यान से फुल तवज्जो से आपने सुनना है। इक्विपमेंट कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए होंगे आपको बेटा, उसी तरह रिक्वायर्ड गेट्स चाहिए होंगे। अगर हार्ड में करना है तो प्रोटीज आपको ई पल चाहिए होगा, अगर क्योंकि ऑनलाइन लैब चल रही है तो उसके लिए हमें प्रोटीज रिक्वायर्ड होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी इसकी कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। बेटा जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है क्या है जी, मल्टीप्लेक्स करने वाला। यानी कि क्या करेगा जी मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्स करने वाला, यानी कि ये क्या करेगा, मैनी इंटू वन की बेस पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि इसकी मल्टीपल इनपुट होती हैं और उसकी बेस पे ये डाटा सेलेक्ट करता है। डाटा सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल लाइंस होती हैं। वो कुछ कंट्रोल लाइन जो होती हैं वो जो इनकमिंग डाटा जो मल्टीपल इनपुट्स आ रही होती हैं उसमें से सिलेक्ट करके फिर आउटपुट पे ट्रांसमिट करता है या सेंड करता है। मल्टीप्लेक्स को इन शॉर्ट मक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको डाटा सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह अभी हमने बात की है कि मल्टीपल इनपुट होंगी और एक इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं मैनी इंटू वन। कि मल्टीपल इनपुट लाइन से डाटा आ रहा है और उसमें से सिलेक्शन होनी है और सिलेक्ट होने के बाद फिर वो आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा। वो जो इनपुट लाइंस होती हैं वो बेटा हमेशा जो होंगी वो 2 की रेज़ पावर n होंगी और जो सिलेक्शन लाइंस होंगी जिसको हम कंट्रोल लाइन के नाम से भी जानेंगे वो क्या होंगी, n होंगी। तो वो जो कंट्रोल लाइन होती हैं जिसको हम सिलेक्शन लाइन कहते हैं उनकी बेस पे या उनको हम यूज़ करते हुए जो हमारे पास मल्टीपल 2 की रेज़ पावर n लाइन पे डाटा आ रहा है हम सिलेक्ट करते हैं कि किस लाइन का डाटा आउटपुट पे भेजना है। इसीलिए इसको 2 की रेज़ पावर n to 1 लाइन कन्वर्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, डाटा सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, डाटा मल्टीप्लेक्सर के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह आपको नीचे डायग्राम में भी शो हो रहा होगा बेटा, देखें ये एक बॉक्स है, इसकी ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लेफ़्ट साइड पे इनपुट शो हो रही हैं, राइट साइड पे आउटपुट शो हो रही हैं और बॉटम में देखें आपके पास क्या हो रही हैं, सिलेक्ट लाइंस हैं, सिलेक्टर्स है या कंट्रोल लाइंस हैं। तो हमने क्या कहा था कि 2 की रेज़ पावर n इनपुट होंगी। अब देखेंगे 2 की रेज़ पावर n इनपुट हैं 4 हैं, तो 2 की रेज़ पावर n कितना बना, 2 की रेज़ पावर 2 और जो n होगी वो हमारे पास क्या होंगी, कंट्रोल लाइंस होंगी। अगर 2 की रेज़ पावर n के हिसाब से 4 को कन्वर्ट करें तो n का क्या वैल्यू आती है, 2 आती है। इसलिए हमारे पास जो कंट्रोल लाइंस है वो कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं और आउटपुट लाइंस क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं। इस तरह हम 8 का भी कर सकते हैं बेटा। इसी तरह हम जो है 2 to 1 लाइन या 4 to 1 लाइन या 8 to 1 लाइन मक्स जो है उसको भी हम इसी तरह उसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं जी। ये लें जी, ये हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है, वो कौन सा है जी, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर जिसको 2 क्रॉस 1 मक्स भी कहते हैं। बेटा इसका साइज़ जो होता है मक्स का उसको हम कैसे लिखते हैं कि इनपुट क्रॉस आउटपुट, यानी कि इनपुट लाइंस आपके पास कितनी हैं और आउटपुट लाइंस आपके पास कितनी हैं। जिस तरह यहाँ पे भी शो हो रहा है कि 2 to 1 या 2 क्रॉस 1, इसका क्या मतलब है कि 2 इसकी इनपुट होंगी और एक इसकी आउटपुट होगी, 2 इनपुट और एक आउटपुट। जिस तरह नीचे भी आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम में शो हो रहा होगा, इधर ये देखें जी, ये क्या है, इसके पास 2 इनपुट हैं और एक इसके पास आउटपुट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 है और ये 1 है, 2 क्रॉस 1 है, ये क्या बन जाएगा, इसका मक्स का साइज़ बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे भी शो हो रहा है A 2 to 1 multiplexer is the digital multiplexer circuit that has the 2 data input D0 and D1। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है D0 है और D1 है।
वन सिलेक्शन लाइन, ये देखें जी एक सिलेक्शन लाइन है इसकी, एंड वन आउटपुट और एक इसकी आउटपुट है। बेसिकली इसका मैकेनिज़्म किस तरह होता है, जिस तरह आपको पहले बताया कि ये डिपेंड करता है कि हमने किस लाइन का डाटा आउटपुट पे भेजना है। ये डिपेंड किस पे करेगा, आपकी कंट्रोल लाइन पे या सिलेक्ट लाइन पे। तो इसका मैकेनिज़्म ये राइट साइड पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, ये देखें क्या है जी, दो हमारे पास डाटा लाइंस हैं और एक हमारे पास आउटपुट लाइन है, और एक क्या होगी बेटा हमारे पास कंट्रोल लाइंस होगी। ये कंट्रोल लाइन डिसाइड करेगी कि लेट्स सपोज अगर D0 पे डाटा आ रहा है, क्या इसका डाटा इस आउटपुट लाइन पे भेजना है, या D1 से जो डाटा आ रहा है वो हमने आउटपुट लाइन पे भेजना है। तो ये मैकेनिज़्म चलता किस तरह, उसने एक नॉन टेक्निकली मेथड के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। क्या है, उसने यहाँ पे स्विच लगा दी है, ये नॉन टेक्निकली मेथड है। ये स्विच लगा दिया, कभी हो ये D0 के साथ अटैच होगा, जब हम इसको पुल डाउन कर देंगे तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, D1। जब D0 के साथ ये अटैच होगा तो D0 का डाटा आउटपुट पे चला जाएगा, D1 के साथ अटैच होगा तो D1 का डाटा आउटपुट पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे हाथ में होगा कि हमने इसको किसके साथ कनेक्ट करना है। तो वो जो हमारा हाथ होगा वो बैक साइड पे किस पे काम कर रहा होता है बेटा, इस कंट्रोल लाइंस पे, यानी कि सिलेक्ट लाइन पे। हम सिलेक्ट लाइन की मदद से इसको ऑन या ऑफ करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्विचिंग मैकेनिज्म यहाँ पे नॉन टेक्निकली उसने आपको समझाया, तो ये किसकी मदद से हम कंट्रोल करेंगे, लॉजिक गेट्स की मदद से। आगे चल के हम इसको डिस्क्राइब भी करते हैं, सारा इसको देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करते चलेंगे। जब हमने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना था, उसका सर्किट बनाना था, तो सबसे पहला मैकेनिज्म हमारा क्या होता था जी, कोई बताना पसंद करेगा हसीब? अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, आपके पास उसका बेसिक लॉजिक फंक्शन आपके पास गिवन है, तो क्या करते थे, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते थे? अस्सलाम वालेकुम। पहले उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली जो मैकेनिज़्म होता है वो क्या करता है कि आप जो उसका फंक्शन है उसकी मदद से, उसकी वर्किंग की मदद से आप उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। और जब ट्रुथ टेबल जनरेट होता है फिर आप उसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, और एक्सप्रेशन को फिर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं विद डिफरेंट लॉजिक। आप लॉजिक गेट्स की मदद से भी कर सकते हो, आप उसको जो है वो डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं, आप उसकी मदद से भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम किसके साथ डिस्कस करेंगे कि हम सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे। ट्रुथ टेबल जनरेट करने के बाद हम के मैप की मदद से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, आप सिंपल जो बूलियन रूल्स एंड लॉज हैं उसको इंप्लीमेंट करके भी कर सकते हैं, या सिंपली आप डायरेक्टली उसको, आपके पास जो टेबल होगा उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, वो भी आप काम कर सकते हैं। कि जो आपको ईजी लगे बेटा वो यूज़ करते हुए, या वो टेक्निक या अप्रोच यूज़ करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितनी इनपुट नज़र आ रही है बेटा आपको, उसके हिसाब से हम इसका जो है वो ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे। कितनी आ रही हैं हसी बेटा, कितनी आ रही हैं? 2 इनपुट्स हैं, 2 करेगा। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल लाइन आ रही है। अगर हम कंट्रोल लाइन पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि D0 का जो डाटा है वो आउटपुट पे क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे देखें कि अगर हम 0 पुट करेंगे तो उस फॉर्म में क्या होगा कि ये जो स्विच है, जो नॉन टेक्निकली आपको समझाया हुआ, ये D0 के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और D0 पे जो डाटा होगा वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूँ तो क्या होगा, हमारा जो स्विचिंग मैकेनिज्म है वो किसके साथ स्विच हो जाएगा बेटा, D1 के साथ, और ये ब्रेक फॉर्म में चला जाएगा, इसका डिस्कनेक्टिविटी आ जाएगी, और D1 का जो डाटा होगा वो कहाँ पे सेंड हो जाएगा बेटा, आउटपुट पे। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिलेक्ट लाइन की मदद से हम जो मल्टीपल सोर्स से डाटा आ रहा होता है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म बनता है मैनी इंटू वन, यानी कि मल्टीप्लेक्स करने वाला। मल्टीपल इनपुट लाइन से जो डाटा आएगा उसको आउटपुट पे वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास सिलेक्ट लाइन है, हम उसको भी एज ए इनपुट कंसीडर करेंगे। अगर हम उसको एज ए इनपुट कंसीडर करें तो हमारे पास कितनी इनपुट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बेटा, तो टोटल कितनी इनपुट होगी हमारे पास, एक D0 हो गई, एक D1 हो गई, और एक हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स हो गई। तो टोटल कितनी हमारे पास इनपुट हो गई, 3 इनपुट हो गई। और 3 के कम्बिनेशन कितने बनते हैं बेटा, 8 कम्बिनेशन बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसके 8 कम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसकी बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास आउटपुट पे क्या आता है। आज बेटा इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल, इसको ये देखेंगे। और यहाँ पे कितनी लाइंस उसने एज ए इनपुट वेरिएबल शो किए हुए हैं बेटा, एक सिलेक्ट लाइन, देखें जी सिलेक्ट इनपुट एस लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डाटा इनपुट D0 और डाटा इनपुट D1, और उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, Y आउटपुट आ रही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखें बेटा वो क्या कर रहा है,
कि डेफिनेटली बेटा अगर हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास डाटा किसकी फॉर्म में होगा, बिट्स की फॉर्म में होगा, 0 या 1 की फॉर्म में होगा। उस तरह हमने कम्बिनेशन इसके बना लिया 0 1 0 1 0 1 0 1 00 11 11 11 फिर 4 0